एजुकेशन। माई सेल्फ चंदा जयसवाल। हमने स्टार्ट किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स, ठीक है। उसमें 3 चैप्टर क्लियर करवाए, ये 4th चैप्टर चालू हो गया है। 4th चैप्टर में भी ये सम जो मैंने करवाए लास्ट वीडियो में आधा करवाए, ये वीडियो में आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी ये सम आपको, ठीक है। तो इसके अंदर कैसा है कि एक ही वीडियो में बनाते तो कैसा कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए मैंने 2 पार्ट किया, आपको जैसे पता ही है, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लो तो ये सम समझ में आएगा, ठीक है। मैंने उसमें एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग पूरा क्लियर करवा दिया है, आपको कवर करवाया। ये वीडियो के अंदर हम सम्स पूरा सॉल्व कर लेंगे, खलास कर देंगे, ठीक है। और एक साथ में होमवर्क दूंगी। तो ये चैप्टर का लास्ट सम होगा ये, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर 4th है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ये लास्ट सम होगा। और इसके बाद हम चैप्टर 5th स्टार्ट करेंगे जो है आपका डेट ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5th, ओके। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, हो रहा है, तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई हमारे बच्चे लोग को या फिर जो भी देख रहे हैं उनको हेल्पफुल हो रहा है ये वीडियो, ठीक है। तो हमें भी और अच्छा कंटेंट्स अंदर डालना अच्छा लगता है और अच्छे से इसको हमें बनाना भी अच्छा लगता है वीडियो, ठीक है। तो हो सके तो वो लाल बटन आप ज़रूर प्रेस कर सकते हो और ये फ्री है, इसमें कुछ आपका जाता नहीं है, ठीक है। तो खाली इतना ही करना है, कम से कम यानी कि मेरा टारगेट है कम से कम 20,000 तक सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट करने, ठीक है। और आपका साथ है ही, मैंने फिर भी अच्छे सब्सक्राइबर कर लिए और मुझे पता चल रहा है मेरा वीडियो सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बने रहो मेरे साथ, तो प्लीज़ वो लाल बटन ज़रूर दबा दो ताकि आपको कैसा स्टडी का नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगा वीडियो का और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सम। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके पहले के वीडियो में मैंने पूरा रीड करके उसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो होप सो आपने प्रिपेयर करके रखा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, प्रिपेयर करके रखा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, लेकिन सम के अंदर जो बोला है आपको वही लिखो, बेटर रहेगा। तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट होप सो आपने प्रिपेयर करके रखा है। तो हम सम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर वापस टाइम वेस्ट नहीं करते पोस्टिंग और एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लो, फिर इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेनका रिटायर हुई थी, 3 पार्टनर थे यहाँ पे, रंपा, मेनका और उर्वशी, ठीक है। तो इसमें से आपके पास ये जो मेनका है वो रिटायर हो गई थी। अब सम के अंदर आपने जैसे कि बना के रखा है तो हम पोस्टिंग करते जाते हैं, आपको पता है पोस्टिंग हम कहाँ से करते हैं, बैलेंस शीट से। और जब सम रीड करते तो कहाँ से, यानी कि स्टार्टिंग में जब करते तब कहाँ से करते हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट से, ठीक है। तो अब हमें तो पोस्टिंग करनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सब मैंने क्लियर करवा दिया। तो सम डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं, उसको आपने प्रिपेयर करके ही रखा हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास कैपिटल अकाउंट, जैसे कि ये 3 जन हैं पार्टनर्स, इसका आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अमाउंट है आपके पास 36,000, 32,000 और 17,600, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सम के अंदर क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ओके, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो इसको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट, क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, इसके लिए डायरेक्टली बैलेंस शीट में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ठीक है। अमाउंट है आपके पास कितना था, क्रेडिटर का 20,000 और बिल्स पेएबल का 1,200, ओके फाइन। फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास ओके जनरल रिजर्व। अब इस पे जरा ध्यान देना, जनरल रिजर्व को कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 14,000, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, लेकिन वापस यहाँ पे बता देती हूँ मैं। जनरल रिजर्व कितना है 14,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं रहती है, लेकिन आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको आपको मैं अच्छे से बताती हूँ लिख के, ठीक है। कि 14,000 यहाँ पे कितना आपके पास 5:2:3, ठीक है। तो इसको कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपको, आपके पास जनरल रिजर्व कितनी है, ओके। आपके पास जनरल रिजर्व यहाँ पे लिखते जाओ साथ में एक वर्किंग नोट में, जनरल रिजर्व है कितना आपके पास
टोटल जनरल रिजर्व है आपके पास 14,000, राइट है, 14 ही है ना, ओके 14,000, साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है 14,000। अब उन लोग का जो ओल्ड रेशियो है वो देख लो एक बार कितना है ओल्ड रेशियो, और कितने पार्टनर्स है इसमें, 3 पार्टनर, कौन कौन है आपके पास है, मेनका, फिर है आपके पास उर्वशी, सॉरी यहाँ पहले रंबा है, यहाँ पे पहले रंबा आएगा, ठीक है, रंबा, मेनका और उर्वशी, ये 3 पार्टनर है। लाइन में लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको फिर रेशियो इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि आपको दिया है ना रेशियो, ठीक है, इसके लिए रेशियो क्या दिया है आपको सम के अंदर आपको जो ओल्ड रेशियो दिया है वो है आपका 5:2 कितना है 3, ठीक है 5:2:3, टोटल कितना हो जाता है इसका 10, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, 10 उसका टोटल है, ओके। अब रंबा का कितना पार्ट है आपके पास 5 है, ठीक है, इसके लिए मैंने इसको लाइन में लिखा, ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे चलता, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ता है फिर। तो 5 डिवाइडेड बाई कितना करोगे यहाँ पे 10, कितने में से देना है उसको, 5 पार्ट किस में से उसका 14,000 में से, तो ये 14,000, ठीक है, तो 14,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। अब मेनका का कितना है यहाँ पे 2, राइट लिखा है मैंने, मेनका, रंबा, मेनका और उर्वशी, ठीक है 5:2:3, ठीक है। अब यहाँ पे मेनका का कितना है 2 पार्ट, कितने में से 10 में से, किस में से डिवाइड कर कितने में से देना है उसको, सेकेंड पार्ट उसका 14,000 में से, तो 14,000 यहाँ पे लिख दो, तो 14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब है लास्ट आपके पास उर्वशी का कितना पार्ट है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय कितना 10 और इनटू कितना है 14,000। तो सॉल्व तो ऑफकोर्स आपको करना आता ही होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कट करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह से भी कर सकते हो 14 × 5 डिवाइड बाई 10, या फिर एक जीरो उड़ा दो, 14 × 5 करो, एक जीरो उड़ा दो, 14 × 2 करो, यहाँ पे भी सेम एक जीरो उड़ा दो, 14 × 3 करो, बाद में बाकी कितने रहेंगे 2 जीरो सबके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट कितना आता है जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व आपके पास आ जाता है, ओके। तो जनरल रिजर्व, और इसको ट्रांसफर कहाँ पे करोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल का मैं बताती हूँ वो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आता है फर्स्ट 7,000, ठीक है, यहाँ पे आता है आपके पास फर्स्ट आता है आपके पास 7,000, फिर आता है 2,800 और 4,200, ठीक है। तो इतनी अमाउंट है, ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, ओके। तो इसको हम देख लेते हैं अभी सम के अंदर, होप्स आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास था बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, कितना हो गया ये देखो, ये रहा 7,000, 2,800 और 4,200, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल रिजर्व का, ये कैलकुलेशन आपको मैंने पूरा बता दिया। और कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये तो कंप्लीट हुआ। फिर है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, अब ये सब पे एडजस्टमेंट थी, मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो इसको फटाफट हम पोस्टिंग करते जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे था कितना 32,000, आपके बैलेंस शीट में लिख दोगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना था 32,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 10%, तो 32,000 का 10% कितना होता है 3,200, 10% ही है ना, 10 में कितना 10 है, तो यहाँ से 10 कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया 3,200। इसको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली हो जाता है, 10%, 100% एकदम इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3,200, इसमें से इसको माइनस करो तो आपके पास हो जाएगा 28,800। अब ये जो डिफरेंस आया इसको आप कहाँ पे लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी कितना है 3,200। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपके पास बिल्डिंग, ठीक है, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट था, एप्रिसिएट हो रहा है 10% से, तो क्या कर दोगे उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। बैलेंस शीट में पहले एक इफेक्ट दिखा दो ताकि कितनी अमाउंट आएगी वो आपको मालूम पड़ जाएगी। बिल्डिंग में 40,000 ये दिया ही है आपको, कितना एप्रिसिएशन हो रहा है 10%, अगेन 10% से एक जीरो खाली बढ़ा दो यानी कम कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40,000 का 4,000, और एप्रिसिएशन है तो ऐड कर दोगे तो 44,000,
ठीक है 44,000। अब इसका ये जो डिफरेंस है उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखा दोगे आपके, और ये बढ़ रहा है ना, एप्रिसिएशन है तो बिल्डिंग क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, बिल्डिंग अकाउंट में 4,000। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास स्टॉक कितना है 20,400, यहाँ पे कितना है 28,000। अगेन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब एट बोला है, यानी ये जो एट बोल दिया ना ध्यान में रखना, ठीक है। एट रुपीज 28,000, यानी कि ये जो एट रुपीज 28,000, ठीक है। तो ये जो 28,000 है वो आउटर कॉलम में आता है, यानी स्टॉक की इतनी वैल्यू रखनी है आपको, कितनी 28,000। यहाँ पे कितना दिया है 20,400। तो इसको कैसे करोगे मैं बता देती हूँ आपको। बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे आपके पास स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या बोला था एट रुपीज 28,000, इसको कहाँ पे लिखते हैं हम, आउटर कॉलम में डायरेक्टली, एट वाली अमाउंट डायरेक्टली आउटर में लिखते हैं। यहाँ पे आपको तो दे ही दिया था स्टॉक बुक वैल्यू कितनी थी 20,400। अब ये अमाउंट कैसे आएगी, तो ये जो 28,000 है ना उसमें से ये 20,400 को माइनस कर दो तो आपके पास हो जाएगा 7,600। तब क्योंकि यहाँ पे एप्रिसिएशन है तो इन दोनों को जब ऐड करोगे आप तब जाके ये मिलेगा आपको, राइट है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तभी जाके वो मिलेगा ना। देखो बताती हूँ वहाँ पे मैं आपको, जैसे कि आपके पास देखो ये अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 28,000, यहाँ पे आपको दे दिया है 20,400, ये आपकी बुक वैल्यू है, ओके। सम में आपको दे दिया है कितना 28,000 आपको बोला था ऐड, यानी कि ये अमाउंट आपकी रहेगी ही। अब यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको निकालनी है ना कि एप्रिसिएट कितने से हुआ, एप्रिसिएशन है ना। तो यहाँ पे तो हम उसको एप्रिसिएशन यानी क्या, ये आपका स्टॉक है तो उसके अंदर हम जब ऐड करेंगे जो भी एप्रिसिएशन है तब जाके ये वैल्यू मिलेगी आपको, राइट है। तो हमें तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जब यहाँ से हम आएंगे तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो उसको हम ऐड करते हैं, राइट है। अब हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाना है तो क्या कर दोगे, इसमें से उसको माइनस कर दोगे, यानी ऊपर से नीचे ऐड कर देते तो नीचे से ऊपर क्या कर दोगे, यहाँ पे लेस कर दोगे। तो 28,000 में से जब आप 20,400 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 7,600। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली डिफरेंस कहाँ पे लिख दोगे आप, आपके यहाँ पे स्टॉक एप्रिसिएशन था, इसके लिए क्रेडिट साइड स्टॉक कितना है 7,600, ओके डिफरेंस। नेक्स्ट डेटर्स, अब इस पे भी एडजस्टमेंट था। डेटर्स कितना है 16,800, आरडीडी कितना है 800, ठीक है, और आउटर में 16,000, ये तो सब ठीक है। अब उस पे एडजस्टमेंट क्या थी, आरडीडी कितना इंक्रीज हो रही है, कितने से 1,000 से, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे डेटर्स कितना था 16,800, आरडीडी कितना आपको एडजस्टमेंट में दिया था 1,000, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो 16,800 माइनस 1,000, तो यहाँ पे आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताती है तो इजी था, डायरेक्टली अमाउंट लेना था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। आरडीडी बढ़ रही है ना तो कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। तो यहाँ पे आपके पास 1,000 आपको दिया था एडजस्टमेंट में, 800 आपके पास था सम में, तो 1,000 माइनस 800 करो तो आपको मिल जाएगा ये 200, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट बैंक, अब ये बैंक मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। इस पर कोई ऐसे तो ज़्यादा कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लास्ट में बताती हूँ। अब है आपके पास मेन का रिटायर, अब एक बार देख लेते हैं कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया, ठीक है। स्टॉक कर लिया, बिल्डिंग कर लिया, आरडीडी कर दी, प्लांट एंड मशीनरी हो गई। अब बाकी रहा ये गुडविल। गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कितने का है, ₹8,000। मैंने आपको इसकी इफेक्ट दिखा दी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि रिटायरिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर इन दोनों का क्या अमाउंट आएगा, ओके। यहाँ पे बता देती हूँ 5:3 में वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको कैसे करना है आपको। देखो यहाँ पे आपके पास गुडविल रिटायरिंग पार्टनर मैंने आपको बताया था कि लेके जा रहा है तो बाई क्रेडिट साइड, तो मेन का निकल रही है तो यहाँ पे बाई गुडविल अकाउंट 8,000, और फिर रिमेनिंग पार्टनर अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो उसको आपको इसमें बांट लेना है उसके रेशियो में, जो न्यू रेशियो दिया है, ठीक है। तो 8,000 का, और ये क्रेडिट साइड है तो ऑपोजिट साइड लिख दोगे टू गुडविल। अब मेन का तो गई तो वो तो रहेगी नहीं, रिमेनिंग पार्टनर कौन थी यहाँ पे, रंभा और उर्वशी, ठीक है। तो इसके अंदर
इसको आपके पास रेशियो दिया है सम के अंदर, रेशियो आपका 5:3, ठीक है, रेशियो आपको दे दिया है सम के अंदर 5:3, तो होप्सो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आ जाएगा 5:3। कितना है यहाँ पे 8000 ना, तो कैसे करोगे यहाँ पे आप 8000 इंटू रंभा का कितना पार्ट है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई कितना करोगे, प्लस कर दो, कितना है 5 + 3 8, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये रंभा का। सेम वे यहाँ पे अभी उर्वशी 8000 इंटू कितना है यहाँ पे 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 8, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 5000, राइट है, ये हो गया आपका 5000, और ये हो जाएगा आपका, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3000, 5000 और 3000, इसी था ये कैलकुलेशन। तो ठीक है, तो ये गुडविल अकाउंट में 5000 और 3000, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये एडजस्टमेंट, हाँ लास्ट वाली एडजस्टमेंट थी कि अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू अवर लोन अकाउंट, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, ये तो जब सम कंप्लीट करेंगे तभी, लेकिन मैं समझाती हूँ। अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू अवर लोन अकाउंट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे ना जो आपको जब आप सम सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अभी तक तो हमने पूरा सम सॉल्व कर लिया। अब करना क्या है कि आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी ना मेनका की, वहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन नहीं लिखना है, क्या लिखना है लोन अकाउंट, बस इतना ही है इसके अंदर, बता देती हूँ सब के अंदर। चलो स्टार्ट, खलास करते सबको, स्टार्ट नहीं खलास कर दे, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, पहले आप किसको क्लोज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर बोल दो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इसको क्लोज करोगे। तो इसका टोटल आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल 11,600 और यहाँ पे 3,400, इतना टोटल आ रहा है। तो अब क्या करोगे, 11,600 ज़्यादा क्रेडिट साइड, तो ऑफकोर्स हमें डेबिट साइड भी उतना ही लिखना पड़ेगा। तो 11,600 में से 3,400 माइनस करो तो आपको मिलेगा 8,200, और इसको उसके रेशियो में बांट दो, ठीक है, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। रेशियो क्या था आपका 5:2:3 समथिंग ना, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपके पास ये अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो है वो आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, ये तीनों अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, कितना है वहाँ पे 4,100, 1640 और 2460, ठीक है। अब इसको भी क्लोज करना है, तो इस सब का टोटल करो, रंभा, मेनका और उर्वशी, क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर लो, फिर डेबिट साइड देखो, क्योंकि डेबिट साइड आपको कम है, ठीक है। जब इसका टोटल यहाँ पे तो कितना 5,000 ही है, रंभा का टोटल आएगा 47,100, कितना आ रहा है 47,100, उसमें से यह 5,000 को जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 42,100, ठीक है। वैसे ही सेम उर्वशी मेनका बताती हूँ, ठीक है। अब उर्वशी का भी यहाँ पे ये सब टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 24,260, उसमें से जब 3,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 21,260। ये तो क्लियर है, बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मेनका, तो मेनका का इसका टोटल करो पूरा। अब यहाँ पे तो मेनका में डेबिट साइड कुछ नहीं था, ठीक है, तो उतनी ही अमाउंट आएगी, कितनी आएगी 44,440, ठीक है, 44,440। तो ये अमाउंट अभी ये भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस में। हम यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे ये वाली अमाउंट, ठीक है, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा ये वाली अमाउंट यहाँ पे हमने, क्योंकि सम के अंदर आपको लास्ट एडजस्टमेंट में बोला था, क्या बोला था कि ये जो अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, इसके लिए यही मैंने आपको बोला था कि इसके लिए लास्ट में बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह पे टू लोन अकाउंट, कितना है 44,440। होप सो ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब आपकी बैलेंस शीट, ये जो आया सब अमाउंट, ये सब आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, लोन अकाउंट और बैलेंस कैरी डाउन, ये सब कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपके बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखो ये सब हो गया था, कैपिटल अकाउंट रंभा और उर्वशी, अब 2 ही कैपिटल बाकी रहा, मेनका था तो लोन हो गया, ठीक है। तो मेनका लोन 44,440 और रंभा और उर्वशी का ये दोनों कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में मिला हो। अब यहाँ पे स्टॉक ये सब तो हो गया। अब बैंक, अब आपके पास जो रिटायरिंग पार्टनर हुई
कुछ छोड़ के गई कैश, क्या कुछ लेके गई। ये तो लास्ट में जो पार्ट था वो कैश नहीं, वहाँ पे क्या बोल जाता लोन, तो लोन बोल दिया यानी लाइबिलिटी साइड हमने लिख दिया। अगर कैश बोलते तो फिर यहाँ पे ऐड करते थे, ठीक है। तो कैश तो कुछ छोड़ के नहीं गई, जो था वो उसका लोन हो गया, लोन लेके गई तो वो तो हो बचा ही नहीं कैश उसका तो कुछ भी, ठीक है। इसके लिए फिर यहाँ पे बैंक जो आपके पास बैलेंस शीट में पड़ी है अमाउंट, कितनी बैलेंस शीट में पड़ी है आपके पास 12,400, एक बार चेक कर लो, देखो बैलेंस शीट में आपके पास 12,400 ही है, ठीक है। इसको ऐड कर दो अभी सबको, तो आपके पास आ जाएगा टोटल 1,29,000, दोनों साइड का टोटल 1,29,000। एंड आपको पता ही कि बैलेंस शीट आपका टैली ही होना है, ठीक है। तो ये हो गया सम कंप्लीट, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट। ऐसा ही सेम मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, ये एक होमवर्क है, एज अ होमवर्क ले लो इसको सॉल्व करो। अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो, कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर सेंड करो कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये मुझे नहीं आया, या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके फीडबैक है प्लीज़ सेंड करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हमें भी समझ में और हम और इम्प्रूव कर पाए इसको, ओके। तो ये होमवर्क है, आज के लिए इतना ही। चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5, ओके। थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, ठीक है।